बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फिज़िक्स का आज हमारा 7th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हमने स्टडी किया था, पढ़ना वो हम स्टडी कर रहे थे। उसमें आपने देखा था कि मेजरिंग टेप क्या होती है और मीटर रूल क्या होता है। अब उसी चीज़ को आप कंटिन्यू करेंगे। अब हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर अगर हम डायमीटर जो चीज़ों का मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गिर रहता है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। आज का हमारा लेक्चर वर्नियर कैलिपर है। थोड़ा डेफिनेशन इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर इसको डिटेल में देखते हैं। जी, तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम ऐसी चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं जहाँ पे हमें मोर देन 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी रिक्वायर होती है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मेजरिंग टेप या मीटर रूल जो है उसकी एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर है। यानी अगर उसके आपको 1 मिलीमीटर तक किसी डिवाइस की किसी चीज़ की मेजर करना हो, लेंथ मेजर करना हो, तो हम उसके लिए मीटर रूल या मेजरिंग टेप इस्तेमाल करेंगे। जी, तो जब हमने 1 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेसी लेनी है या उससे यानी कम लेंथ वाली चीज़ों को मेजर करना है या ऐसी डिवाइसेस ऐसी चीज़ें जिनकी ऐसी इंस्ट्रूमेंट कोई ऐसा इक्विपमेंट या ऐसी जगह जहाँ पर हमें 1 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे। अब देख लेते हैं वर्नियर कैलिपर क्या है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमें मेजरिंग करते हुए 1 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेसी देती है। मेजरिंग टेप या मीटर रूल 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेसी देता है और इसको हम 1 मिलीमीटर से कम ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए यानी कि 0.1 mm जो इसका एक्चुअली लीस्ट काउंट भी होता है, वो आगे मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब उससे आगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, इसके 2 जॉज होते हैं, 2 इसके पार्ट्स होते हैं। उनमें से एक फिक्स्ड जॉ कहलाता है और दूसरा मूवेबल जॉ होता है। मैं थोड़ा डायग्राम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। अगर आप बुक पे देखें तो आपकी ये डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है। इस तरीके से वहाँ पे उन्होंने एक जॉ ये चीज़ है और दूसरा यहाँ पे बनाया गया होगा और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने वर्नियर स्केल है। तो ये जो इस तरफ वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसका फिक्स जॉ है, यानी कि जो कि मूव नहीं कर सकता, वो फिक्स रहता है। और उसके ऊपर जो रीडिंग्स होती हैं उसको हम मेन स्केल कहा जाता है, या उसके ऊपर जो नंबर होते हैं उनको मेन स्केल कहा जाता है। और इसके ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स में मार्किंग की गई होती है। यानी फिक्स जॉ ये मूवेबल नहीं है, ये हरकत नहीं कर सकता, ये फिक्स रहता है और इसको मेन स्केल का नाम दिया रहता है। और इसके ऊपर जो डिवीजन है, जो मार्क्स किए जाते हैं, वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अंदर होते हैं। जो हमारा दूसरा जॉ है, जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा वर्नियर स्केल कहलाएगा और उसके साथ ये वाला जो पार्ट है ये मूवेबल जॉ कहलाता है या मूवेबल जबड़ा जिसको आप कह सकते हैं, ये कहलाता है। इसको नाम से भी हमें पता चल रहा है कि इसको हम मूव करवा सकते हैं, यानी ये लेफ्ट राइट बोथ साइड्स में मूव कर सकता है और इसको मूव करवा के हम उसके दरमियान में ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये एक फिक्स जॉ है और दूसरा मूवेबल जॉ है। मूवेबल जॉ में हम वर्नियर स्केल कहलाते हैं, जो उसके ऊपर डिवीजन्स की गई होती है। और डिवीजन किस तरीके से होती है, इसके ऊपर टोटल हमने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, यानी 10 डिवीजन्स में डिवाइड किया होता है। 10 डिवीजन की मार्किंग की होती है और ईच जो डिवीजन है उसके जो डिस्टेंस है वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर होता है, जो कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से एक फिक्स जॉ है, एक मूवेबल जॉ है। मूवेबल जॉ को हम मूव करवा के तो उसके दरमियान में ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करते हैं और फिर हम उसकी लेंथ या उसके मेजरमेंट या जो भी चीज़ हमने मेजर करनी हो या किसी चीज़ की मोटाई मेजर करनी हो तो वो हम मालूम कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। आगे है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपको मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन बताई थी कि लीस्ट काउंट से मुराद ऐसी मेजरमेंट या ऐसी रीडिंग होती है जो एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके ली जा सके। ये मिनिमम रीडिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक हमारे पास, हमने जब मेजरिंग टेप की बात की थी या मीटर रूल की बात की तो हमने देखा था कि वो 1 मिलीमीटर तक एग्जैक्टली रीडिंग ले सकता है, यानी उसकी जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर था। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि इसका लीस्ट काउंट फाइंड करें तो उसके 2 तरीकेकार हैं। पहला है डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। हम क्या करेंगे, जो मेन स्केल की डिवीजन हैं, आपको बताया था कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर में डिवीजन होती है, तो जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है। और एक हम 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, जो मेन स्केल की डिवीजन है यानी 1 मिलीमीटर हम ले लेंगे और उसके अंदर से जो वर्नियर स्केल पे डिवीजन हुई है यानी 0.9 mm एक डिवीजन है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो
0.1 mm आ जाएगा। क्या किया हमने, मेन स्केल का 1 मिलीमीटर लिया और उसमें से इसका जो ईच डिवीजन है यानी 0.9 mm को माइनस कर दिया, जिसको माइनस करने पर हमारे आंसर आता है 0.1 mm, जो कि इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। ये एक तरीके का है इसकी वैल्यू फाइंड करने का, लीस्ट काउंट फाइंड करने का, या वो वैल्यू फाइंड करने का जो कि इससे एग्जैक्टली मेजर की जा सकती है। दूसरा तरीका क्या है, आप लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में एलसी भी लिखा जाता है। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है, 1 मिलीमीटर। ऑलरेडी आपको ये मैंने बताया था। उसके बाद हमारी नंबर ऑफ जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर नंबर ऑफ डिवीजंस कितनी है, तो हमने देखा था उसके ऊपर 10 डिवीजंस हैं, जैसे आपको मैंने मूवेबल जॉ में या वर्नियर स्केल में एक्सप्लेन भी किया था। तो फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं। 1 मिलीमीटर को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.1 mm, विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि आप लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों डेफिनेशन आप लिखेंगे, दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि आइदर वन स्मॉल डिवीजन में से आप लोग मेंस के वर्नियर स्केल डिवीजन जो है उसको माइनस कर दें, उसका डिफरेंस निकाल लें तो 0.1 mm आ जाता है, या फिर दूसरा तरीका यह है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग मेन स्केल की लेकर उसको डिवाइड कर लें नंबर ऑफ डिवीजन की, जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल से। तो इस तरीके से भी आप जब 1 मिलीमीटर को 10 पे डिवाइड किया तो आपने देखा कि 0.1 मिलीमीटर आया था। तो ये इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा, यानी ये वो वैल्यू है जो एग्जैक्टली हम इसको यूज करके तो मेजर कर सकते हैं, और ये स्मॉलेस्ट वो वैल्यू है, इसलिए इसको लीस्ट काउंट का नाम दिया जाता है। जी, तो आज का हमारा टॉपिक था वर्नियर कैलिपर का। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। ये आपका टॉपिक जो है आपको हेल्प आउट करेगा आगे सीनियर क्लासेस में भी, एफएससी या बीएससी लेवल पे जब हायर एजुकेशन आप स्टडी कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। वहाँ पे आप प्रैक्टिकल भी करेंगे चीज़ों को मेजर करने के लिए भी। तो अगर आपको ये बेसिक्स इनके नाम, ये इन्फॉर्मेशन आपको जितनी अच्छे तरीके से क्लियर होगी उतना ही आप अच्छे तरीके से उन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। थैंक यू।